वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग जिसको हम एनालाइज करेंगे वो है जेब्रॉनिक्स का ट्रांसफॉर्मर एम गेमिंग माउस। ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट इज इस माउस को हमने मंगा के भी देखा है। माउस की जो अगर हाथ में पकड़ने की बात करूं काफ़ी अच्छा है, जो इसकी केबल है काफ़ी अच्छी है। तो अब देखते हैं कि इसकी लिस्टिंग कैसी बनाई गई है। एंड अगर फ्यूचर में आपको किसी प्रोडक्ट का एंड टू एंड पूरा रिव्यू चाहिए तो जस्ट डू लेट मी नो इन कमेंट्स, सो दैट अगर हमारे पास टाइम होगा या हम इस टाइप की चीज़ कर पाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी भी एक सीरीज़ लेकर आएंगे कि प्रोडक्ट्स का एंड टू एंड एक हम अनबॉक्सिंग या एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट यू। आप लोग अगर बताएंगे तो हम उसको शुरू करेंगे। ठीक है, कमिंग बैक टू द लिस्टिंग, तो प्रोडक्ट हमने मंगा के देखा हुआ है, इसको अब देखते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज में इसकी रैंक है 233, गेमिंग माइस में इसकी रैंक है 4, जो इसका 30 डे रेवेन्यू है वो है 12,14,000, जो कि बहुत अच्छा है। लगभग 2500 यूनिट्स ये सेल करते हैं लास्ट 30 डेज में। करंट रेटिंग 4.2 है एंड लिस्टिंग हेल्थ स्कोर इसका 10 है। अगर मैं सारे कीवर्ड्स देखूं अगर जेब्रॉनिक्स ट्रांसफॉर्मर माउस के ऊपर तो आप देखेंगे 32 कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस 7,000 से ज़्यादा बार सर्च हो रहा है। जेब्रॉनिक ब्लिट्ज सी, इस पे बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम ट्रेंड चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली डजंट मेक सेंस इस लिस्टिंग के लिए। माउस फॉर पीसी 42% का इंक्रीज है, 4,000 सर्चेज हैं, ये एक अच्छा कीवर्ड है जिस पे आप देख रहे हो 42% का चेंज आया है। माउस फॉर लैपटॉप गेमिंग 33% का चेंज है, ग्रेट। जेब्रॉनिक्स माउस वायर्ड, दिस इज ऑल्सो गुड कीवर्ड फॉर दिस लिस्टिंग। तो इस तरीके के कीवर्ड्स इस लिस्टिंग में होने चाहिए। लेट्स सी ये कीवर्ड्स इन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से यूज़ किए हैं या नहीं किए हैं। ओके, तो सबसे पहले इमेजेस पे चलते हैं। इमेजेस पे हम देखेंगे तो माउस काफ़ी स्टडी लग रहा है, और जैसे मैंने बताया कि ये प्रोडक्ट मैंने मंगा के देखा हुआ है एंड इसको ट्राइन टेस्ट भी किया है गेमिंग करके। नो डाउट प्रोडक्ट का जो फील है वो काफ़ी अच्छा है, स्टडी है, एंड कार्बन फाइबर मटीरियल ये है तो काफ़ी सॉफ्ट फील देता है। इसके बाद आप देखेंगे इसके वीडियो में बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। गोल्ड प्लेटेड यूएसबी है, डीपीआईज हैं। तो डीपीआई जो इनके प्रोडक्ट में बताई गई है वीडियो में वो है मैक्सिमम 3200। तो ये चीज़ें आगे आते हैं, आप देखोगे नॉर्मली इन्होंने सिर्फ लिखा है प्रीमियम गेमिंग माउस जेब ट्रांसफॉर्मर एम। तो बेसिकली एक फैंसी से बैकग्राउंड लगा के माउस का नाम लिख दिया गया है। तो आई थिंक दिस इज सिंपली वेस्टेज ऑफ स्पेस। आप एक बहुत अच्छा इमेज बना सकते थे माउस का, उसकी केबल को दिखा सकते थे बहुत पास से, और आप उसके केबल जो आप बोल रहे हैं कि जो आपकी यूएसबी है वो गोल्ड प्लेटेड है वो आप दिखा सकते थे। नो डाउट जैसा मैंने बोला प्रोडक्ट मंगाया हुआ है, इसकी जो यूएसबी का जो पोर्ट है वो नो डाउट गोल्ड प्लेटेड ही है। इसके अलावा मल्टी कलर एलईडी है, तो आप यहाँ पे सारे टाइप की एलईडी दिखा सकते थे मल्टीपल कलर्स के, विच मेक सेंस। तो आप माउस दिखा सकते थे 5-6 कलर के या 7 कलर जो आपने बोले, तो आप उसमें ज़्यादा। दिस इज़ अ गुड पार्ट कि ब्रेडेड केबल है जो मैं बात कर रहा था अभी पिछली इमेज में, एंड गोल्ड प्लेटेड यूएसबी है। ठीक है, लेकिन बहुत क्लियर नहीं है, बहुत छोटा सा है क्योंकि बैकग्राउंड भी ब्लैक यूज़ किया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इमेज क्रिएट करते वक्त या अपने ग्राफिक डिज़ाइन से क्रिएट करवाते वक्त कि बैकग्राउंड किस टाइप का हो। इसके बाद आपको माउस के जितने भी फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। लाइट एंड कंफर्टेबल है, लेकिन फील नहीं पता चल रहा है कि मतलब क्या है। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है प्रोडक्ट्स को जब लाइट एंड फील करते हैं तो वो फेदर से कंपेयर करते हैं समथिंग, तो वो एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर होता है, तो दिमाग में आता है कि यार सच में ये प्रोडक्ट लाइट है। ठीक है, द नेक्स्ट इज बेटर अर्गोनॉमिक। तो अर्गोनॉमिक के केस में भी वही फैंसी बैकग्राउंड है, कलर चेंज किया हुआ है। आई वुड सजेस्ट अगर हाथ से पकड़ा हुआ दिखाया होता तो ज़्यादा बेटर रहता। अब जैसे मैं बोलूँ कि फॉर मी, मेरे हाथ के लिए माउस थोड़ा सा बड़ा है, तो अगर आपका हाथ बहुत बड़ा है तो दिस इज़ अ गुड माउस। लेकिन अगर आपका हाथ थोड़ा मीडियम साइज़ का या थोड़ा सा छोटा है तो आपके लिए ये माउस सच में बहुत अटपटा होने वाला है, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आप टाइटल को एनालाइज करते हैं। जेब्रॉनिक्स ट्रांसफॉर्मर एम विद हाई परफॉर्मेंस गोल्ड प्लेटेड यूएसबी माउस, 6 बटन्स, मल्टी कलर एलईडी लाइट, हाई रेजोल्यूशन सेंसर विद मैक्सिमम 3600 डीपीआई। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जैसा हमने बोल्ड फिट में भी देखा था। आपका प्रोडक्ट कुछ और है और आप क्लेम कुछ और कर रहे हो। तो वीडियो में भी इन्होंने लिखा था मैक्सिमम अप टू 3200 डीपीआई, टाइटल में ये लिख रहे हैं 3600 डीपीआई, ये सही नहीं है। इसके अलावा मैंने जब इसको नीचे भी एनालाइज किया था तो यहाँ पे इन्होंने लिखा था 3200 डीपीआई, तो और इसके नीचे वाले बुलेट पॉइंट में भी देखेंगे आप 3200 डीपीआई। तो ये थोड़ा सा मिसलीडिंग होता है। आपको पता है जब मैं कुछ एनालिसिस करता हूँ और स्पेशली आप लोगों के लिए करता हूँ तो मैं एक स्टेप फर्दर भी जाता हूँ। तो मैंने इसका मैनुअल डाउनलोड किया था, तो आप उस पर भी देखोगे जब जेब्रॉनिक्स का ट्रांसफॉर्मर एम सीरीज़ का मैंने कीबोर्ड और माउस का जब मैनुअल डाउनलोड किया तो हम जब माउस सेक्शन में आए
तो आप देख सकते हैं वायर्ड गेमिंग माउस, इसकी जो DPI है वो 3200 DPI ही है। एंड नीचे भी इमेज पे जब आप जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे माउस के आगे मैक्सिमम जितनी भी DPI सारी लिखी हुई हैं 1000, 1600, 2400 एंड मैक्सिमम DPI 3200 ही है। तो ये बहुत बड़ा ब्लेंडर है ब्रांड की तरफ से, जिसने भी लिस्टिंग क्रिएट करी है। ये आई थिंक उनको करेक्ट करना चाहिए एंड कस्टमर को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी वो कुछ चीज़ खरीद रहे हैं तो एक थॉरो रिसर्च जरूर करें किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले, ठीक है। इसके अलावा जैसा मैंने बोला कि इस प्रोडक्ट को मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो इस प्रोडक्ट में मैं ये बोलूँगा कि अगर आप गेमिंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये गेमिंग माउस है और गेमिंग रिलेटेड आप इसको लेना चाहते हैं, तो इसमें आपको कोई भी ऐसा ऐप या सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा जिससे आप उसको इन सिस्टम कंट्रोल कर पाएँ। जैसे रेडगियर के जो गेमिंग माउस है वो भी मैंने यूज़ किए हैं, तो उस केस में आपको एक डैशबोर्ड मिल जाता है, एक ऐप मिलती है रेडगियर की, जिसमें आप मैनुअली DPI या क्लिक रेट मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। बट जेब्रॉनिक्स के ट्रांसफॉर्मर M सीरीज़ में ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप फ्यूचर में लेने का सोच रहे हैं तो ये चीज़ें ध्यान रखें। इफ़ यू वांट, जैसा मैंने बोला कि अगर डिटेल्ड एनालिसिस प्रोडक्ट्स का भी चाहिए तो मैं उसको भी बना सकता हूँ। जस्ट लेट मी नो इन कॉमेंट्स, ठीक है। नीचे आते हैं, हम बुलेट पॉइंट्स पे चलते हैं। तो बुलेट पॉइंट्स पे आप देखेंगे पहली मिस्टेक जो आई थिंक अभी तक आप लोग सीख चुके होंगे कि जब भी हम हेडर बना रहे हैं बुलेट पॉइंट में तो इट शुड बी इन कैप्स, तो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। गेमिंग माउस जेब ट्रांसफॉर्मर M प्रीमियम गेमिंग माउस इज डिजाइन्ड फॉर गेमर्स हु वांट द परफेक्ट फ्यूजन ऑफ हाई DPI प्रिसीजन गेमिंग अलॉन्ग विद LED लाइट्स। ठीक है, फैंसी सा कीवर्ड्स हैं, लेकिन आई वुड से कि कीवर्ड्स मिसिंग लग रहे हैं मुझे, वो आपको यहाँ पे डालने चाहिए। ब्रीथिंग LED गोइंग टू लिट एज द गेमिंग माउस कम विद 7 डिफरेंट कलर LED गेम चार्म। तो मेरे को ये सजेशन है कि 7 कलर्स अगर आपने लिखे हैं तो अगर वो कलर्स मेंशन कर देते तो दैट वुड बी मच बेटर, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ऐसे सर्च कर रहे हो कि रेड LED गेमिंग माउस या ब्लू LED गेमिंग माउस, तो वो आपको हेल्प करता है रैंक होने में। नेक्स्ट इज ergonomic डिजाइन। द जेब ट्रांसफॉर्मर M गेमिंग माउस कम्स विद ergonomic डिजाइन दैट प्रोवाइड्स कंफर्ट फॉर लॉन्ग आवर्स। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि प्रोडक्ट भी अच्छा है एंड पकड़ने में फील अच्छा देता है, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो दिस इज अ गुड टाइटल, वर्क ऑन मोस्ट सर्फेसेज। ऑब्वियसली एक कंसर्न रहता है लोगों का कि ये हर जगह चलेगा या नहीं चलेगा। हाई प्रिसीजन DPI पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। डेडिकेटेड DPI स्विच, तो ये दोनों पॉइंटर्स हम मिक्स एंड मैच कर सकते थे। मतलब इट्स लाइक कि इन्होंने जबरदस्ती स्पेस खाने की कोशिश की है, बट वो भी तरीका सही नहीं है, तो ठीक है, गुड एनफ। एंड डेडिकेटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन्स, गोल्ड प्लेटेड USB, गुड वर्क। ब्रेडेड केबल, वर्क्स ऑन ऑल सर्फेसेज। अब लुक एट दैट, वर्क्स ऑन मोस्ट सर्फेसेज एंड वर्क ऑन ऑल सर्फेसेज। तो ये सेम पॉइंटर इन्होंने रिपीट किया है, तो डजंट मेक सेंस। आपने रिपीट करा है वो पॉइंटर, आप स्पेस बर्बाद कर रहे हैं अपनी लिस्टिंग का, तो आप यहाँ पे प्लग एंड प्ले वाला कीवर्ड यूज कर सकते थे एंड ऑल। एंड वन मोर थिंग, गोल्ड प्लेटेड USB एंड ब्रेडेड केबल, ये आपके जो पॉइंट है ना, ये ऊपर आने चाहिए। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हमेशा ध्यान रखें जब आप बुलेट पॉइंट्स बना रहे हैं तो हमेशा इस ऑर्डर में आए, जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ऊपर आए और उससे कम इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे, एंड देन उससे कम इंपॉर्टेंट। तो इस ऑर्डर में आपको अपने बुलेट पॉइंट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं हीलियम ने हमें इसके प्राइस और रैंक का जो वेरिएशन है वो दिखा दिया है। इसके अलावा आप नीचे आते हैं तो देखेंगे कि फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, ऑब्वियसली ब्रांड स्टोरी इन्होंने भी ऐड नहीं की है। तो प्रीमियम गेमिंग माउस जो 2 कलर में आ रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट, वो हमें यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने इमेजेस और टेक्स्ट के मिला के ही A+ कंटेंट बनाया है, बट मैं ये बोलूँगा कि इन्होंने ज़्यादा एफर्ट नहीं किया अपने A+ कंटेंट बनाने को, क्योंकि जो इमेजेस हैं वो ऑलरेडी हम ऊपर देख चुके हैं, सेम चीज़ों को यूज़ किया है, स्पेसिफिकेशन लिखे हैं, गुड इनफ। यहाँ पे भी 3600 DPI लिखी है, तो पूरा मिसमैच है लिस्टिंग में, तो डजंट मेक सेंस। फीचर्स लिख दिए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप बहुत अच्छे से इमेज यूज़ कर सकते थे इसको दिखाने के लिए। डिज़ाइन मैंने बोला, क्योंकि आपने टेक्स्ट लिख दिया, डिज़ाइन नहीं आ रहा। DPI अगेन थोड़ा सा अनोइंग हो गया है, बार बार सेम 3600 और 3200 का डिफरेंस देख के बहुत कंफ्यूजिंग है। आई हाईली रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट टू जेब्रॉनिक्स की इस लिस्टिंग को ठीक कर लें। एंड हाई रेजोल्यूशन सेंसर, वो सेंसर नीचे की तरफ है, तो थोड़ा सा दिखा देते हैं बेटर तरीके से। मल्टी कलर LED, लेकिन यहाँ पे मल्टी कलर LED लिखने से नहीं होगा, आपको मल्टी कलर LED दिखानी पड़ेगी, गुड एनफ। एंड नीचे आते हैं, रिव्यूज़ देखते हैं एक बार। तो इस रिव्यूज़ को हम सॉर्ट करते हैं रीसेंट रिव्यू से, जो कि मैं हमेशा करता हूँ। तो पहला ही रिव्यू, स्क्रॉल स्टॉप वर्किंग विद इन 10 डेज, तो ये कंसर्न है, 8 नवंबर को ये आया है। एंड बाकी रिव्यूज़ मिक्स हैं, स्क्रॉल स्टार्टेड मल फंक्शनिंग, 1 नंबर, वर्थ ऑफ मनी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ इफेक्ट। तो दिस इज एन ओके टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो अभी हमने जब हीलियम का भी यूज़ किया, तो जब हमने कीवर्ड्स देखे थे ये सारे, तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स थे जो इनकी लिस्टिंग में कहीं नहीं दिखे, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि ये सब कीवर्ड्स इनको यूज़ करने चाहिए। तो अमेजिंग मार्केटर की जो लिस्टिंग है
जो परफेक्ट लिस्टिंग का स्कोर है, इस लिस्टिंग को मैं दूंगा आउट ऑफ 5 ओनली 2। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लिप पसंद आया होगा। ये क्लिप हमारे एक लॉन्ग वीडियो से लिया गया है जिसमें Amazon FBA बिजनेस के बहुत सारे वैल्यूएबल टिप्स और स्ट्रैटेजीज हैं। फुल वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जरूर देखें।